हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कनाडा की तरफ से एक ब्रेकिंग खबर आ रही है कि कनाडा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस जिसका नाम है एल्बर्टा, वहां पर एक रेफरेंडम होने जा रहा है। जिस रेफरेंडम की रीजन है कि एल्बर्टा अपने आप को कनाडा के कॉन्फेडरेशन से ब्रेक करके यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्फेडरेशन को ज्वाइन करना चाहता है। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे कनाडा की जो सॉवरेनिटी है, उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आते हुए नजर आ रहा है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्यों काम का है ये पर्टिकुलर न्यूज, ये इसीलिए है बिकॉज जैसा कि थंबनेल है, कर्मा हिट्स कनाडा। बिकॉज यही कनाडा के धरती पर कॉन्स्टेंटली खालिस्तानियों को पाला पोसा जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है कि कैसे इंडिया के सॉवरेनिटी को इंपैक्ट पहुंचा जाए। लेकिन आज कनाडा की खुद की सॉवरेनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अब फ्रेंड्स, क्या पूरा ये मामला है, क्यों कनाडा आज अपने ही कर्मों का भुगत रहा है, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स चाहिए जो आपके एग्जाम को काफी ज्यादा आसान बना सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे द्वारा अनअकैडमी आईएएस के द्वारा फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीडीएफ और करंट अफेयर मैगजीन्स कम एनालिसिस, इन सभी चीजों के पीडीएफ अब आपको अनअकैडमी आईएएस प्रोवाइड करने जा रहा है। फ्रेंड्स, ये सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे कहां पे? ये हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाकर आप ज्वाइन करके इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दीज पीडीएफ्स आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए या क्यूरी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे किसी भी 4 ऑफलाइन सेंटर पे, मुखर्जी नगर, करोल बाग, प्रयागराज और पटना ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे मेंटर्स और एजुकेटर्स से 1-to-1 गाइडेंसशिप और मेंटोरशिप के लिए भी जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, बैचेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे वेबसाइट या इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके की सहायता चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। पहले आप कॉन्टेक्स्ट समझे कि आखिरकार चल क्या रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि 2021 के कनाडा के चुनाव में जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, जो लिबरल पार्टी है, उसकी क्लियर कट मेजॉरिटी कनाडा के पार्लियामेंट में नहीं आई, जिसकी वजह से जगमीत सिंह नाम के व्यक्ति, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, इस व्यक्ति ने जस्टिन ट्रूडो को सहमति दिया, सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से कनाडा की सरकार चली। लेकिन उसका यह नतीजा हुआ कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो जगमीत सिंह के माउथपीस बन गए और जस्टिन ट्रूडो वही किए जो जगमीत सिंह करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से कनाडा के पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा खालिस्तानिज्म बढ़ गया। उसका नतीजा था कि इंडिया और कनाडा का रिलेशंस काफी ज्यादा सफर हुआ। अब लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, लास्ट वीक 29 अप्रैल को चुनाव के रिजल्ट्स आए। जस्टिन ट्रूडो तो ऑलरेडी हार मान ही चुके थे। अब इस नए चुनाव में अगेन लिबरल पार्टी की जीत हुई, बट एक नए फेस थे, मार्क कार्नी। लेकिन इस पर्टिकुलर जीत में अगर एक सबसे बड़ा जो भारत के लिए सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट था, वो था जगमीत सिंह का पॉलिटिक्स से विदाई। बिकॉज एनडीपी पार्टी के जो लीडर जगमीत सिंह है, वो अपना खुद का सीट हार गए और अभी तक के इतिहास में सबसे खराब परफॉर्मेंस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का हुआ, जिसकी वजह से जगमीत सिंह के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चनिंग किया गया। भारत में काफी ज्यादा खुशी था कि ये जगमीत सिंह कॉन्स्टेंटली इंडिया कनाडा के रिलेशन को बर्बाद करके, खासकर खालिस्तानियों को सपोर्ट करके, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाकर ये बाहर बैठ के दूर देश में मजे ले रहे थे। लेकिन अब फ्रेंड्स, जगमीत सिंह का सीट हार गए, जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी हार गई, तो आज जगमीत सिंह के कनाडा के पॉलिटिक्स से विदाई हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, जब कोई हारता है तो कुछ चीज बर्बाद करके जाता है, वही चीज जगमीत सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ कि आज ही कल की खबर आ रही थी ये कि शाम को 8:30 बजे से, इनफैक्ट रात को आप मान लीजिए कि कनाडा में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। और ये प्रोटेस्ट क्या था फ्रेंड्स? एंटी हिंदू प्रोटेस्ट। अब मैं आपको इसका वीडियो बताता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप ये वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप यहां पर
कि ये रहे जयशंकर जी, ये रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी और यहाँ पे हैं अमित शाह। इन तीनों को हथकड़ी बांध दिया गया है और कहा गया है कि जो भी इनका असैसिनेशन करेगा उसको अवार्ड मिलेगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरीके का प्रोटेस्ट कनाडा के मेन स्ट्रीट में चल रहा है, कोई ऐसा नहीं गांव वाँव में चल रहा है, मेन कनाडा के प्रोविंस के कैपिटल में टोरंटो में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं फ्रेंड्स, कि किस तरीके का हेटरेड जगमीत सिंह और ये जो पूरा खालिस्तानी कैंप है वो भारत के लिए करते हुए नजर आ रहा है फ्रेंड्स। तो इस पर्टिकुलर खालिस्तानी मूवमेंट, और मैं ये कोई पुरानी खबर नहीं दे रहा हूं, मैं ये आपको ये कल की घटना बता रहा हूं कि कल ऐसा वहां पर हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स भारत ने कहा कि इस तरीके से चीजें अलाउड नहीं होंगी और भारत ने वापस से अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया कनाडा के साथ कि इस तरीके का खालिस्तानी लिंक जो रैली टोरंटो में हुआ है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये सब चीजें चली रही हैं उस बीच में देखिए फ्रेंड्स न्यूज ये आ रहा है कि जो अल्बर्टा के सेपरेटिस्ट हैं जो कई समय से अपने लिए डिमांड कर रहे थे, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं और उन्होंने ऑफर दिया कि कनाडा को यूनाइटेड स्टेट्स ज्वाइन करना चाहिए, और जब से लिबरल पार्टी वापस से जीत के आई है जो इसी तरीके की खालिस्तानी एक्टिविटी को स्पॉन्सर करती है, तो अल्बर्टन्स ने एक बहुत बड़ा रैली किया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहां पर। और उस रैली में उन्होंने कहा है कि हमें रेफरेंडम करके कनाडा के कॉन्फेडरेशन से अलग होकर 51st स्टेट बनना है। और 51st स्टेट समझ में आता है फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स का 51st स्टेट बनना है। तो ये कनाडा के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है। और फ्रेंड्स देख सकते हैं अल्बर्टा जो है वो ज्योग्राफिकली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा कनाडा को यूनाइटेड स्टेट्स में ज्वाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये कनाडा के पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आने वाले समय में ला सकता है। अब फ्रेंड्स सवाल आता है कि ऑलरेडी भारत के एस जयशंकर जी ने वार्निंग दिया था कैनेडियंस को कि आप खालिस्तानी फोर्सेस को स्पॉन्सर करेंगे और आप सोचेंगे कि ये केवल इंडिया को डसेगा। नहीं बॉस, ये आपको भी इंपैक्ट पहुंचाने वाला है, बिकॉज जिस तरीके का पॉलिटिक्स को आप प्रमोट कर रहे हो इस पॉलिटिक्स के नेगेटिव रिपरकॉशंस आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। और वही चीज फ्रेंड्स यहां पे होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सवाल आता है फ्रेंड्स कि क्या आने वाले समय में जिस तरीके से ये खालिस्तानियों को प्रमोट करते हैं, फिर सिमिलरली आप देखिए फ्रेंड्स टर्की कैसे पाकिस्तानी को अफेक्ट करता है, पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को इंपैक्ट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो क्या इंडिया को भी इसी तरीके की कूटनीति अप्लाई करनी चाहिए? सो फ्रेंड्स क्यों नहीं इंडिया आने वाले समय में अल्बर्टन्स के साथ अपने रिलेशंस को और बढ़ाता है, और जैसा कनाडा हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है वैसा ही पॉलिटिक्स हमें भी उसके साथ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स आपके हिसाब से क्या अप्रोच होना चाहिए भारत सरकार का इन अल्बर्टन इशू को लेके, और किस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को दबाने के लिए हम अल्बर्टन मूवमेंट का यूज कर सकते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए? सो फ्रेंड्स प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।